गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूँ डॉक्टर मोनिका। आज हम बात करेंगे डेंजर साइन इन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में कौन कौन से साइंस जो है वो डेंजर हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले जो डेंजर साइन है वो है ब्लीडिंग। अगर आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट मंथ टू 9 मंथ तक कभी भी बीच में अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो प्रेगनेंसी का बहुत बड़ा डेंजर साइन है। अगर आपको फर्स्ट टू 3 मंथ में अगर कभी भी स्पॉटिंग होती है या अगर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है तो वो मिसकैरेज का कारण हो सकता है कि आपका मिसकैरेज हो जाए, बच्चा जो ठहरा हुआ है वो गिर जाए। उसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि बच्चे दानी में प्रेगनेंसी ना ठहर के जो ट्यूब्स में जाके प्रेगनेंसी ठहरती है उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। सो उस कंडीशन में भी जो है वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट 3 मंथ्स में। उसके अलावा आ गया प्लेसेंटल अब्रप्शन, राइट। प्लेसेंटल अब्रप्शन हो गया, प्लेसेंटा प्रीविया हो गया। सो ये सब कंडीशन जो है फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर ब्लीडिंग होती है तो इनमें से कोई भी जो है प्रॉब्लम जो है वो प्रेग्नेंट लेडी को देखने को मिल सकती है। सो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें कभी भी इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो इमीडिएटली आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ब्लीडिंग जो है 8 मंथ या 9 मंथ में जाके ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो मे भी हो सकता है कि आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाए, वो लेबर पेन्स आपको स्टार्ट हो रही होगी, तो उस कंडीशन में भी जो है ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले जो प्रेगनेंसी का डेंजर साइन है वो ब्लीडिंग है। हम ब्लीडिंग को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो सेकंड साइन डेंजर साइन है प्रेगनेंसी में वो है वॉमिटिंग एंड डायरिया। सो वॉमिटिंग जो है वो सबको पता है कि वॉमिटिंग जो है नॉर्मली प्रेगनेंसी में रहती है, वो कॉमन मतलब एक सिम्टम है प्रेगनेंसी का वॉमिटिंग। बट अगर वॉमिटिंग के साथ आपको डायरिया भी है तो वो एक इन्फेक्शन हो सकता है। माइट भी हो सकता है कि आपको वहां पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है। सो अगर आपके मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं, 1-2 एपिसोड हुआ तो उससे हम सिंपल मेडिसिन लेके उसको सबसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मल्टीपल एपिसोड्स हो चुके हैं तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका बीपी और शुगर जो है वो इमीडिएटली जो है वो डाउन हो जाएगा। सो उस कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको मतलब डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाए, तो डिहाइड्रेशन टॉक्सिक रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम ड्रिप लगा के जो है आपकी डिहाइड्रेशन को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, आपको हाइड्रेटेड रख सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वॉमिटिंग विद डायरिया है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। थर्ड सिम्टम जो आ गया वह है हेडेक एंड ब्लड विजन। अगर आपको प्रेगनेंसी में हेडेक रहता है, नॉर्मली प्रेगनेंसी में हेडेक रहता है, अगर आपको सिंपल हेडेक है कॉमन, हम लोग सिंपल सैरिडॉन लेके पैरासिटामोल लेके उसको सबसाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा सिवियर हेडेक है प्लस आपकी विजन जो है ब्लर हो रही है, आपको धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा हेडेक है तो हो सकता है कि आपका बीपी जो है वो एकदम शूट कर रहा हो, तो हमें अपना सबसे पहले जो है अपना बीपी चेक करवाना चाहिए कि हमारा बीपी जो है वो कितना रह रहा है। क्योंकि अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो वो प्रेगनेंसी के लिए सही नहीं रहता। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है प्लस प्री एक्लम्पशिया का केस भी हो सकता है। सो इस कंडीशन में भी एक प्रेग्नेंट लेडी को अपना बीपी चेक करवाना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट जो है जरूर करना चाहिए। उसके बाद आ गया डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स। अगर आपको प्रेगनेंसी में आपका नॉर्मली जो है बच्चा 5th मंथ के बाद जो है हमें बच्चे की किक्स जो है फील होना शुरू हो जाती है प्रेग्नेंट मदर को। अब वैसे नॉर्मली क्या रहता है कि बच्चा जो है वो 12 घंटे में 10 से 12 बार जो अगर मूवमेंट कर रहा है, 10 से 12 बार हिल रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है 12 घंटे में 10 से 12 बार नहीं हिला है, सो उस कंडीशन में क्या करना है कि आपको अपना सारा काम छोड़ के बिल्कुल बेड रेस्ट पे चले जाना है। आराम से 1-1.5 घंटे के लिए सोना है, लेफ्ट साइड टर्न करके सोना है, थोड़ा सा वाटर इनटेक ले लेना है, कुछ भी ड्रिंक्स आप ले सकते हो, ड्रिंक्स इनटेक लेके प्लस थोड़ा सा मीठा लेके लेफ्ट साइड टर्न करके आराम से अपनी मूवमेंट्स जो है फील करनी है। क्योंकि समटाइम्स होता है कि बच्चे मूवमेंट कर रहा होता है लेकिन मदर इतना बिजी होती है अपने काम में कि वो फील नहीं कर पाती है मूवमेंट्स, और उनको लगता है कि नहीं जी आज हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं हिला। सो उस कंडीशन में आपको अपना सारा काम धाम छोड़ के अपने मूवमेंट्स को फील करना है। अगर स्टिल आपको मूवमेंट्स फील नहीं हो रही है तो हो सकता है कि बच्चे को ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जा रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है जिसकी वजह से आपको मूवमेंट फील नहीं हो रही है। बच्चा जो है वो स्ट्रेस में जा रहा है, तो स्ट्रेस में जाने की वजह से भी जो है बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है और मदर को वो मूवमेंट जो है फील नहीं होती है। तो उस कंडीशन में भी आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर जो है अपना स्टेथोस्कोप लगा के बच्चे की एस्कल्टेट करे और बच्चे की मूवमेंट जो है फीटल हार्ट साउंड सुने और वो डायग्नोज करे कि वाकई बच्चा जो है वो सही है कि नहीं। सो ये एक बहुत बड़ा डेंजर साइन है प्रेगनेंसी का। उसके बाद आ गया यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन।
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में क्या रहता है कि अगर आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो हो सकता है कि आपका जो है लेबर का टाइम आ चुका है, मतलब आपकी डिलीवरी का टाइम आ चुका है, लेबर पेन्स आपको स्टार्ट हो रही है, उसी की वजह से जो है आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब जरूरी नहीं है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फुल टर्म में ही हो, समटाइम्स होता है सेकंड, 3, 4, 5 मंथ की प्रेगनेंसी रहती है और उसमें भी आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने पे भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लेबर पेन के साइन होते हैं। हो सकता है कि आपका जो है बच्चा कि मतलब बाहर आने के लिए रेडी हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना है। उसके बाद आगे लीकिंग, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान लीकिंग होती है, नॉर्मली जो है एक डिस्चार्ज, विजाइनल वाइटिस डिस्चार्ज जो है वो प्रेगनेंसी में नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा थिन डिस्चार्ज हो रहा है कि आपके कपड़े जो है पूरे वेट हो गए हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। वो भी एक लेबर पेन्स के साइन है, हो सकता है कि आपकी जो है वो डिलीवरी होने वाली है, तो उस कंडीशन को भी आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद जो डेंजर साइन है हाई ग्रेड फीवर, अगर आपको प्रेगनेंसी में फीवर हो रहा है तो आपको नॉर्मल अगर फीवर है, 1-2 दिन फीवर रहा है तो आप अपनी मेडिसिन लेके फीवर को जो है डाउन कर सकते हैं। बट अगर आपका फीवर जो है 3-4 डेज से कंटिन्यूअसली फीवर रह रहा है और आपका फीवर जो है वो टेम्परेचर सबसाइड नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। उस कंडीशन में भी हम डायग्नोज करेंगे कि अगर आपको फीवर है तो ये कौन सा फीवर है, वायरल फीवर है, डेंगू है, मलेरिया है, यूट्राइन मतलब ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कि फीवर अगर हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से भी जो है वो फीवर रहता है। सो हमने ये डायग्नोज करना है कि अगर आपको फीवर हो रहा है तो फीवर का कारण क्या है, उस चीज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी में फिट्स होते हैं या कन्वल्जन होते हैं तो उस चीज को भी आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। उस कंडीशन में भी क्या रहता है कि आपका बीपी और शुगर जो है वो एकदम फॉल कर जाता है, और जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा रिस्की होता है, बच्चा जो है हाइपोक्सिया में चले जाता है, तो उस कंडीशन को भी इग्नोर ना करके आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट जो है जरूर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आगे एब्डोमिनल पेन। अब क्या होता है कि समटाइम्स एब्डोमिनल पेन होती है और पेन जो होती है वो रेडिएटिंग होती है, वो अपर एब्डोमेन में हो रही है, लोअर एब्डोमेन में हो रही है, रेडिएट हो रही है, लोअर बैक में जा रही है, तो हमें पता नहीं चलता कि ये जो पेन हो रही है ये किस चीज की पेन है। समटाइम हम समझते हैं कि गैस की वजह से हो रहा है, और नॉर्मली प्रेगनेंसी में गैस की वजह से पेन बहुत ज्यादा रहता है, तो हम लोग सिंपल पेंटाप्रेजोल लेते हैं और वो उससे पेन सबसाइड हो जाती है। बट स्टिल अगर आपकी पेन सबसाइड नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, उसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। हमने समझना है कि अगर आपको ये पेन हो रही है तो ये किस चीज की पेन है, क्योंकि समटाइम्स होता है कि आपको लेबर पेन्स भी शुरू हो जाती हैं। अब ट्रू लेबर पेन्स एंड फॉल्स लेबर पेन भी होती हैं, तो वो पेन्स को भी एक प्रेग्नेंट लेडी को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको ये पेन हो रही है, अगर आपको एब्डोमिनल पेन है तो वो किस चीज की पेन हो रही है, आपको वो फॉल्स लेबर पेन है, ट्रू लेबर पेन है, गैस की वजह से दर्द है, वो एक समझना बहुत जरूरी है। तो ट्रू लेबर पेन्स और फॉल्स लेबर पेन पे मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगी आपके लिए, ताकि आप उस चीज को अच्छे से, जो अभी प्रेग्नेंट लेडीज हैं या प्रेग्नेंट होने वाली है या जो फ्यूचर में प्रेग्नेंट होंगी, तो उनको भी ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको ये दर्द हो रही है तो ये क्या वाकया ट्रू लेबर पेन है कि फॉल्स लेबर पेन है, आप वाकया लेबर में गए हो कि नहीं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो जो है आपके लिए लेके आऊंगी। उसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा अब्रप्शन में भी आपको जो है एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाती है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, पेन के साथ आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। सो अगर ये सब कंडीशंस आपको देखने को मिलती है तो इसमें भी इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये जो आज मैंने आपको सब पॉइंट्स बताए, ये थे डेंजर साइंस इन प्रेगनेंसी, इन चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।